नमस्कार सभी का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल। ये अपने व्हील्स इनके थ्रू भाई मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं मुजफ्फरनगर का जो इलेक्शन का जो माहौल है वो दिखाने वाला हूं। और आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा हो कि मैं बीजेपी को खुल के सपोर्ट करता हूं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके मेरे पास फैक्ट्स भी हैं। जो हेटर्स हैं वो बोलते हैं कि तुम सपोर्ट क्यों करते हो, वो मेरी अपनी चॉइस है भाई, मैं करता हूँ। और मेरे पास अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं 3.5 लोग, तो उन तक अगर मैं अपना संदेश पहुँचा पाऊँ, मेरी कोशिश वही है खाली। तो उसी के चलते मैं आया था कुकड़ा। मैं घूम रहा हूँ जगह जगह बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। तो भैया यहाँ से अपने भाई खड़े, भाई का नाम क्या है? प्रशांत गौतम। वार्ड क्या है? वार्ड 17 कुकड़ा जीतिया। अच्छा, कुकड़ा में। तो क्या आगे वो है प्लान फिर अगर वोट जैसे कि आगे सारी जीत गए तो क्या प्लानिंग है पहले ये वार्ड के लिए? पहले ये क्षेत्र ग्राम पंचायत में आता था। ठीक। उसके बाद ये पहली बार नगर पालिका के क्षेत्र में आया है। ठीक। तो नगर पालिका की जितनी भी सुविधाएं और योजनाएं हैं वो सब की सब इस क्षेत्र में लाई जाएंगी। और जो मेन है जो नाली की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, और जो नई कॉलोनी का जो अभी वो हुआ है उसमें सड़कों की बहुत समस्या है। अच्छा, सही बात उस पर काम होगा। मतलब ये बात ऐसी नहीं खाली बोलने वाले, काम होगा। ये काम करने के लिए भैया आ रहे हैं मैदान में। और दूसरी बात ये है कि जो नई कॉलोनी इनकी समस्या, यहाँ पे चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि पहली बार नगर पालिका में आए हैं। सड़कों की और सफाई व्यवस्था ये मेन चैलेंज होगा। अच्छा। और आपको जब भगवान का आशीर्वाद रहा तो और रात में जो है दिन जैसा माहौल होगा, ऐसा। अरे क्या बात है। भैया की वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ। एक बालाजी जन्मोत्सव की वीडियो बहुत अच्छी लगी भैया की। और भैया घर बैठे हमें पूरे मुजफ्फरनगर भ्रमण कराते रहते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो मैं वही कह रहा था प्रशांत भाई कि आपको पता कि मैं कोई वो तो होने के उससे आया हूँ मीडिया पे, तो जो वादा कर रहा है वो वादा पूरा करना है। जो सबूत आ जाऊंगा ना है ना, काम पूरा होगा। भैया आपसे पहले भी हम पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। और इससे पहले भी अपने जो हमारे सक्षम जो काम होते सबको कराने में हमेशा कार्यरत रहते हैं। बढ़िया। तो आगे भी जो भी अब आशीर्वाद बता रहा हूँ मैं, हमारे हाथ मजबूत हुए, हमारी जनता ने प्यार दिया और उसके बाद हम यहाँ क्षेत्र में भरपूर काम करेंगे। चलो जी, बढ़िया। तो मतलब वोट सारी अपनी है जी, क्या लग रहा? अपनी है पक्का? भारी मतों से विजयी। भारी मतों से सब लोग हमारी वर्दी में गए हुए हैं। आप शाम के टाइम आना भैया एक बार, जब आपको चलो यहाँ पे मतों से विजयी हो गए। हम भारी मतों से सारी पक्की वोट है। भाजपा तय भाजपा। जय भाजपा तय भाजपा। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट प्रशांत भाई, मिलते हैं। तो भैया फिर ऐसे ही जहाँ मैं घूम रहा था वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ब्लॉग में जो हमारी जनता है उनसे थोड़ी बात करूँ। तो यहाँ पे बहुत लोग मिले थे मुझे, बहुत सारी जो हमारे शहर की औरतें वो मिली हैं। तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा सबसे कि जैसे उत्तर प्रदेश में जिससे भाजपा आई है, तो आपकी जो सेफ्टी का वो है, आप सेफ फील करते हो नहीं करते? कर दो, कर दो सेफ फील। बहुत अच्छा। हम तो कई योगी मोदी के जी जान से साथ हैं। वोट पक्का महीना नहीं है भाजपा। पहले वो करता कि घूमने निकल के तो दिक्कत लगी थी, अब नहीं होती। योगी सब में बेस्ट है, सब में बेस्ट है। क्या बात है, नंबर वन। जैसे पहले हुआ करता कि भाई रात को 8-9 बजे के बाद निकलना मतलब बदमाशी, ये सब चीजें। अब अच्छा फील हो रहा है। अब अच्छी है, कुछ भी अपना जो भी काम करके लाते हैं, रात को भी सुबह को भी किसी भी टाइम निकल जाए, कोई किस चीज का डर नहीं है, किसी भी चीज का डर नहीं है। वोट कहाँ आपकी फिर भाजपा पे? भाजपा पे है आपका सेम है हाँ जी, सेम भाजपा। योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेफ एंड साइड। तो जी पूरा रुझान जो है जीतेगा भैया, जीतेगा जीतेगा जीतेगा। आपको दिक्कत है घूमने फिरने में? जैसे पहले हुआ करता डर रहा कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी है, बिल्कुल हम ठीक है। चलो जी, सही है। मैं इसलिए जाना चाह रहा था कि जो ये वाली बात है ना, जो औरतों को थोड़ी दिक्कत होती है सेफ्टी की, इसलिए मैं फील्ड पे उतर के जाना चाह रहा था उनसे ये बात। तो आप देख ही रहे होंगे कि सबका सपोर्ट भाजपा हो गया है जी। जय भाजपा तय भाजपा। जय भाजपा। तो भैया वार्ड 17 से तो अपने मिस्टर प्रशांत गौतम, उनको अपना सपोर्ट है, भाजपा से खड़े हैं वो, उनको वोट दें और विजयी बनाए। और लग रहा बालक आगे मिलने। हाँ भाई, बिग फैन, देखते हो वीडियो? तो बाहर आना जरा। बच्चों से ये पूछते हैं कि भाई जो हो रहा चुनाव तो कौन जीतेगा बताओ? भाजपा है सब? भाजपा जीतेगी। भाजपा हर बार वो जीतती है। अच्छा जी, बच्चों को ये पता है कि भाई भाजपा ही आएगी। लगा देख के मिल के, और वैसे वीडियो देखते रहना, सबको दिखाना, ठीक है? क्या हो गया, पागल हो गया क्या? लगातार बजा जा रहा। ये जो आप ये देख रहे थे, जिसमें मेरे पापा और मेरे चाचा जी थे, तो ये घूम रहे थे डोर टू डोर। तो इसलिए घूम रहे सबसे मिलने के लिए, सबसे सपोर्ट मांगने के लिए, क्योंकि 2 तारीख यानी परसों को आ रहे हैं
जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उसके नेक्स्ट डे आ रहे हैं जो महाराज जी, वो तो आ नहीं पाए थे इस बार मुजफ्फरनगर दौरे पे, तो जो डिप्यूटी सीएम है वो आ रहे हैं, तो उनके लिए सबको कर रहे हैं अवेयर, तो सबको बता रहे हैं कि भाई जो लोग सपोर्ट करते हैं भाजपा को वो अपने दिल से अपने मन से आएँ वहाँ पर जब वो आएंगे सभा करने और उनको सपोर्ट करें। तो इस चीज़ की चल रही थी डोर टू डोर कन्वेंसिंग, और उस चीज़ में हो चुकी है भाई दिन से रात, और बारिश भी स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ रखे हम जो ये कार्यालय भाजपा का जो हमारे शहर से खड़ी है चेयरमैन के लिए, श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, तो उनका कार्यालय है जो हमारा महावीर चौक है वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं, ये जो हमारे गौरव स्वरूप जी हैं उनकी ये वाइफ है, तो ये खड़ी है हमारे यहाँ से चेयरमैन पद के लिए। सारा चश्मा गंदा हो गया बारिश में, तो अभी पापा और चाचा जी यहाँ बैठे हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और लोगों से मिलूंगा, क्योंकि सबके साथ घूमते घूमते टाइम उसमें निकल गया, तो अभी थोड़ा सा और लोगों से मिलूंगा और भी लोगों से जानेंगे राय कि भैया किसको वोट दे रहे हो, क्या माहौल है, क्या रुझान है। और भाई फिर से बोल देता हूँ कि किसी को अगर कोई मतलब अपोजिशन पार्टी का है भी, तो भाई तुम भी खुल के लिखना नीचे कमेंट्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मत सोचना कि भाई ये अपना दिखा रहा है, खाली ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई जब मैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक ही चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में, तो जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो भी तो मैं दिखाऊंगा ही ना फिर। तो ऐसी कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन भाजपा के साथ है, तो जो बाकी लोगों किसी और के साथ हो तो आपका भी अच्छी बात है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और सबको अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी है। तो भाई मैं अपनी रख रहा हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरे पास कुछ 3.5 लोग जो मैं बोल रहा था वो हैं, तो इसलिए जो लोग सपोर्ट में है वो लिखेंगे हाँ भाई जय भाजपा, जो लोग अपोजिशन में वो लिखेंगे नहीं भाई ऐसे कैसे तुम सपोर्ट कर रहे हो। तो उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन है आप वो लिखो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अगर इसमें तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष नहीं होंगे तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी रहेगी। और आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो मुजफ्फरनगर से है, खासकर मेरी ऑडियंस, तो अगर आप लोग भी भाजपा के समर्थक हो और भाजपा को विजय बनाना चाहते हो तो भाई, और देश के हाल सुधारना चाहते हो, तो भाई 2 तारीख को जो हमारे शहर का टाउन हॉल है वहाँ पे ब्रिजेश पाठक जी आ रहे हैं सुबह 10 बजे, वहाँ पर पहुँच जाना, अपना सपोर्ट लेके और दिखा देना कि भाई कितने सपोर्ट में आप लोग भाजपा के। तो भैया बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है और बारिश की वजह से कुछ नहीं, हर समय टीटी पीपी, हर समय इस साइड बैठो तो इस तरफ मैं बैठूंगा। तो भैया बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया, अब बाहर घूमने का फायदा नहीं है वरना तबीयत खराब हो जाएगी उल्टा। तो जब सब बाहर की औरतों से जब से पूछा मैंने आज, तो क्यों ना जो अपने घर की औरत है, अपने घर की महिला, इनसे करते हैं मन की बात, मम्मी के साथ करते हैं उनके साथ। क्या मानना जी आपका भाई साहब के भाजपा के आने के बाद से क्या सेफ्टी में क्या चेंजेस हैं, या फिर और कुछ आपको जो लगता हो कि भाजपा के आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव हुआ हमारे शहर या हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में? देखो वैसे तो अपनी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है और सबकी अपनी लाइकिंग, कोई किसी को पसंद करता है कोई किसी को, और डेमोक्रेसी में सबका अधिकार भी है। सही बात है, अपना वोट देने का भी और सबकी मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको बोलते हैं कि भाई अपने विचार रखने का, क्योंकि हमारा यहाँ लोकतंत्र है, तो उसी लिए मैं अभी बोल रही हूँ, अपने विचार रख रही हूँ, इसको कोई पर्सनल न ले। सही बात। और इससे कोई नाराज भी ना हो, वो जो चाहे वहाँ वोट दे, मैं जहाँ चाहूँगी मैं वहाँ दूंगी। सही बात है। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि भाजपा के आने से या भाजपा को लाइक करने का मेरा कारण अपना बताइए कि सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ, तो मैं अपने से शुरुआत करूँगी। सही बात। क्योंकि मैं महिला हूँ तो महिला की सुरक्षा दृष्टिकोण से मैं बात करूँगी कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है सरकार में, मिली है। हाँ, वो कैसे, ज़्यादा तो दूर नहीं जाऊँगी, अपने मुजफ्फरनगर में ही पहले जैसे लड़कियाँ कॉलेज जाती थी, तो कई किस्से मैंने सुने। एक मेरी फ्रेंड कृष्णापुरी में रहती थी, उसकी बेटी जैन डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी, जो कि शायद उधर है उधर कंपनी बाग की तरफ, तो खाला पार से निकल के जाने का रास्ता, तो कई बार ऐसी परेशानी हुई वहाँ की लड़कियों को कि उन्हें जाने से बहुत परेशान किया लड़कों ने, कॉलेज जाना भी दुभर हो गया था रोड की रोड पे, और भी जगह कई बहुत सारी घटनाएं मिली। अब और उनके खिलाफ अगर कुछ किया भी जाती थी कार्रवाई, तो प्रशासन भी उसमें सुस्त दिखाई देता था ऊपर से, क्योंकि सरकार की तरफ से तुष्टिकरण की नीति थी। अब वो नहीं है, अब नहीं है। अब लड़कियों को छेड़ने की या इस तरह की घटनाएं और कम दिखाई देती हैं बहुत। देखो 100% तो कुछ भी चीज कभी नहीं हो सकती। सही बात है, ठीक है, वो तो देखो सबकी अपनी अपनी, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई। हाँ, अब मानसिकता को नहीं बदल सकते, मानसिकता नहीं बदल सकता, किसी के अंदर नहीं घुस सकते ना किसी के मन में। अगर किसी के मन में गलत भावना है, उसकी परिवेश गंदी है, तो घुस सकते किसी के, तो आप किसी के बारे में उसको बदल नहीं सकते, पर उनका इलाज कर सकते हैं। हाँ,
उसे जो हो रहा है आजकल। उसे तो हमें समाज को खुद सुधारने की जरूरत है, अपने अपने बच्चों को या अपने वो तो अपनी परिवार में ऐसा माहौल सिखाएं, ऐसे संस्कार अपब्रिंगिंग दें। के ऊपर है डिपेंड। हाँ, उसको नहीं हम बदल सकते, मानसिकता को सरकार नहीं बदल सकती, समाज बदल सकता है मानसिकता को। सही बात, तो इसलिए उसका दोष सरकार को देना, चाहे कोई भी सरकार हो। सही बात। लेकिन काफी हद तक इसमें सुधार हुआ है महिला सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहली चीज तो यही पसंद की मेरी। और जैसे इसका एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा कोर्ट में पोक्सो में सरकारी वकील हैं, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उसमें क्या है कि 18 साल से कम बच्चों का जो सेक्सुअल ऑफेंस में है ना, तो शोषण जो होता है सेक्सुअल, उसकी हैं। तो उसमें अभी 4 साल के अंदर 4 साल से है ना पापा? हाँ, 18 से उसमें वो कभी पोक्सो जो इनकी कोर्ट है उसका जो शुरुआत हुई थी जब निर्भया कांड हुआ, शायद उस समय 2013 के करीब ये बनाई गई थी हर शहर में। और 13 से 17 तक का उसका ग्राफ उठा के देखो और उसके बाद के देखो, इतनी तेजी से उसमें जो है सजाएं हो रही हैं। पहले नहीं होती थी हाँ, सजा का होना मतलब कि पीड़िता को इंसाफ मिला। अब तो बहुत सजा हो रही है। उसका एग्जांपल मेरे ख्याल से पापा ने कितनी करा दी अभी तक? लगभग 65 सजा करा चुके हैं 4 सालों में। 4 साल में 65 सजा हो गई। 65 पीड़िताओं को इंसाफ मिल चुका है 65 को। अच्छा, वाह। ठीक है। सेकंड बात, 2013 से अब मतलब कि इस सरकार से पहले कोई भी फांसी की सजा पोक्सो में नहीं हुई थी। अब एक पहली सजा फांसी भी हुई, यानी कि वो जघन्य 3 साल की बच्ची, उस बच्ची की कोई गलत हरकत हो ही नहीं सकती। कितना गंदा काम था। मासूम सी बच्ची के साथ जो जघन्य बहुत वो हुआ, तो उसको उस पीड़िता को उनके घर वालों को ऐसा इंसाफ मिला, तो ये तो एक अपने आप में नजीर है। फांसी की सजा कराई है और वो पापा ने कराई सजा। तो उसमें पापा तो करने वाले, लेकिन ऊपर से बहुत प्रेशर है प्रशासन पे भी, शासन पे, प्रशासन पे। पापा का भी योगदान है छोटा सा, उनका भी है, लेकिन सरकार का भी इसमें विशेष, क्योंकि न्याय विभाग मुख्यमंत्री के पास खुद है, स्वयं हैंडल करते हैं, तो वे इस पे विशेष ध्यान देते हैं। मुझे पता है कि जब नवरात्रे होते हैं तो उन्होंने एक योजना बनाई, शक्ति मिशन अभियान, नवरात्रों में। और उसमें उन्होंने कहा, उनके ऊपर से ऑर्डर थे, निर्देश थे मुख्यमंत्री के नीचे शासन प्रशासन को या न्याय विभाग को भी, कि इस पे स्पीडी ट्रायल यानी कि डे बाय डे सुनवाई हो। और बिल्कुल उन्हीं 9 दिनों में शक्ति नवरात्रों की शक्ति माई इसलिए नाम रखा इसका। हाँ। तो जो हमारी वो है माता रानी एक शक्ति है, तो उस दौरान इसका एक अभियान चलाएगा और उन दिनों में उसको स्पीडी ट्रायल चला के उसको तुरंत उसका निर्णय सही बात आई और सजा हो। तो इस तरह का अभियान भी उन्होंने चलाया हुआ है, जो हर सबको मालूम नहीं होगा। सही बात है। लेकिन इस तरह का अभियान भी उनकी तरफ से एक ये अच्छी शुरुआत कहूंगी मैं इसको। सही बात। तो अब जो है बच्चे कॉलेजों में भी जाते हैं, लड़के लड़कियां, ये लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने में मिलती हैं, तो लेकिन कम है। वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। प्रायोरिटी भी यार बहुत चेंज भी हो गई है ना, और मुझे मतलब वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी सरकार में। बाकी तो सेकंड तो आप सेकंड मत जाना, क्योंकि अगर बैठना ही है ना गिनवाने तो बहुत लंबा हो जाएगी बात, बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड फिर मैं अपने शहर को देखते बताऊंगी, ज्यादा तो और क्या बताऊं। पहले एग्जाम्पल यही कर ले लो, हमारा शहर कुछ चीजों में बदनाम था, क्राइम में। सही बात। कुंडई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बदमाश भी तमंचे लेके 10,000 मात्र के लिए भी सड़क पे बर्डर हो जाते थे। करेक्ट। और स्कूलों के बच्चे, मैं यहाँ 90 से हूँ मुजफ्फरनगर में, मैंने देखा कि बच्चों के अपहरण तक हुए अच्छे स्कूलों से। और एक केस तो यहाँ पड़ा हुआ था, एक होटल में एक बच्चे की ब्रीफ केस में लाश मिली थी, बहुत पहले की बात है। तो वो केस फिर बाद में वो हो गया था, उसमें सजा हुई थी। तो इस तरह के यहाँ पे हफ्ता वसूली, महीना वसूली, वो रंगदारी, फिरौती और व्यापारी वर्ग से पैसे उगाना, इस तरह की घटनाएं बहुत सुनने में आती 2017 से पहले खूब आते थे, खूब। मुझे भी याद है। लेकिन उन 17 के बाद उन सब में भी बहुत कमी आई है। कुछ लोगों ने तो अपराध छुप गए, या कुछ ने सरेंडर कर दिया। छुपना ही पड़ेगा जब जेल में बैठे, जब देख लिया उन्होंने कि राकेश दुबे और अतीक के साथ क्या हुआ, तो छुपना ही पड़ेगा। विकास दुबे हाँ, विकास दुबे। ठीक है, कुछ लोगों ने तो अपना तख्ती डाल के सरेंडर कर दिया। कुछ अंडरग्राउंड है और कुछ जेल में है, क्योंकि वहाँ अपने आप को सेफ मानते हैं। सही बात है। तो वो क्राइम कर नहीं रहे। नया यूपी है भाई, क्राइम को जो है बहुत कंट्रोल किया हुआ है, कम है। नया यूपी है, छुटपुट घटनाएं तो होती हैं लेकिन कम है। सही बात है। मैं कहती हूँ 100% कम नहीं होता, लेकिन हमारा शहर अब इस चीज में बदनाम नहीं रहा। ठीक है, तो कहते हो ना कल्चर ऑफ सिटी तो होता ही जा रहा है, लेकिन क्राइम सिटी अब ये नहीं रहा इतना। सरकार का इसमें काफी योगदान, क्योंकि चेंजेस हो गए।
तो ये तो थे दो मेन मुद्दे जो बताए, बाकी अगर बैठेंगे बताने तो भाई फिर तो बहुत सारी चीजें। हाँ तो अनगिनत है यार ऐसे बाकी कोई लोग इसको बुरा ना माने, अपने अपने सबके विचार हैं। बहुत बातें हैं, ऐसी कोई हवा में सपोर्ट नहीं चल रहा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत चीजें हैं, कोई नहीं आगे के ब्लॉग्स में बात करेंगे, अभी तो यही माहौल चल रहा है चुनाव का। और बाकी भाजपा को सपोर्ट करने के वाले तो हम पहले से ही हैं भाई, मम्मी तो मेरी भाजपा वाली है अपने घर के टाइम से, जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी है ना, शादी के पहले रीजन भी दे रही हूँ साथ में। सही बात है, वो तो ठीक है, वो तो कोई बात सबकी अपनी बोलने की है भाई। मैंने पहले ही कहा जिसको जो लिखना लिखो यार, अच्छी बात है, लिखेंगे बातें करें तभी तो मजा आएगा। खैर तो बात ये थी कि आलोचना भी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। सही बात है। तो सपोर्ट करने का रीजन ये है भाई, हम भाजपा वाले हैं, माता जी जो मेरे पिताजी हो। और अगर किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं कुछ टाइम पहले क्या शायद यही महीना था, अप्रैल का महीना था, कौन सा था जब मिल के आए थे उनसे महाराज जी से, इसी महीने के अराउंड में लास्ट ईयर जो हमारे उत्तर प्रदेश के वो है सीएम जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उनसे मिल के आए थे मैं और पापा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के गांव, उनके पैतृक गांव में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुगुल को और मुगुल के पापा को। वहाँ पे गए थे, मम्मी तो जानी पाई थी, तो उनके घर में कुछ फंक्शन था, उसके रिगार्डिंग गए थे। तो पहले ही मैं सपोर्टर था बीजेपी का, क्योंकि सही बात है वही फैक्ट्स हमारे पास हैं कि इतना काम हो देगा। और उसके बाद उनसे जब मैंने मिला, मैंने उनकी वो देखी पर्सनैलिटी, मतलब इतने बड़े, मतलब हमारे देश के सबसे बड़े स्टेट के जो वो है सीएम, जो पूरा स्टेट चलाते हैं, उसके बाद भी वो इतना डाउन टू अर्थ, इतना अच्छी उनकी मुझे पर्सनैलिटी लगी थी कि अपने गांव में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गाय के पास घूम बहुत ही गाय उनको खिलाना, बच्चों के साथ खेलना, बात करने में भी इतने सॉफ्ट थे वो, सॉफ्ट स्पोकन, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ इंसान लगे मुझे वो। तो ऐसे उनके तरफ आस्था और बढ़ी। हाँ, तो इसलिए मेरा और थोड़ा वो हो गया। और ऐसे ही नेता होना चाहिए भाई, ऐसा ही होना चाहिए जो देश को चलाए और जो स्टेट को चलाए। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा था, इसलिए हम भाजपा वाले हैं भाई पक्के। तो इसलिए जय भाजपा तय भाजपा में बोलता रहता हूँ हर समय, तो फुल सपोर्ट है। बाकी फिर इस ब्लॉग का डिपेंड करते हैं। और कल को आ रहे हैं भाई हमारे शहर में डिप्यूटी सीएम, क्योंकि महाराज जी तो आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो आ गए थे सहारनपुर है ना, ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं इस बार कल को। तो अगला ब्लॉग उसको होने वाला है, तो इस ब्लॉग का डिपेंड करते हैं। और वो टाउन हॉल में उनका प्रोग्राम है, बता दिया मैंने, हाथ दर्द हो गया। चलो फिर इस ब्लॉग का डिपेंड करता है। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना। और अगर आपको आप सपोर्टर हो और आप आना चाहते हो तो कल भाई मिलते हैं टाउन हॉल पे सीधा 10:30-11 बजे। तो इसी बात पे जय भाजपा और जय श्री राम।